जैसा कि पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी के बारे में बताया था और उसमें हम लोग कांस्टेंट बेस की इनइक्वालिटी कर रहे थे, और आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो वेरिएबल बेस की इनइक्वालिटी को डिस्कस करने वाले हैं। बच्चों एक बात और आपको बता दूं कि मैं जो भी क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, आप उसको ट्राई करिए प्लीज, ठीक है ना। अगर आप ट्राई करते हैं, आप मेरा एक एक बात मानते हैं, तो आप सही में मैथमेटिक्स सीख जाओगे, ठीक है ना। अगर आपको मैथ में इंटरेस्ट नहीं होगा तो आपको मैथ में इंटरेस्ट आने लगेगा, ठीक है ना। इसलिए बच्चों प्लीज आप लोग, मैं जो भी क्वेश्चन देता हूँ उसको करिए। ये मैं आपके लिए कर रहा हूँ, इससे आपका बेनिफिट है, मेरा कुछ नहीं है, मैं सब आपके लिए ही कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वेरिएबल बेस की इनइक्वालिटी। वेरिएबल बेस, देखिए साहब वेरिएबल बेस में क्या करना है। जैसे पिछले लेक्चर में तो मैंने आप लोगों को बताया कि जब लॉग के बेस में कांस्टेंट आ जाए तो उस तरह की इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करते हैं। तो आप लोग सीख रहे हो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। और जिन बच्चों को समझ में नहीं आता है यार, वो कमेंट कर दे कि सर मुझे इस लेक्चर में प्रॉब्लम है, ठीक है ना। मैं कोशिश करूंगा कि दोबारा से उस लेक्चर को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करके डालूं, ठीक है ना। इसलिए जिनको समझ में आया वो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करिए, ठीक है ना। चलिए, वैसे मैं तो उतने अच्छे से समझाता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। चलिए खैर स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, वेरिएबल बेस की इनइक्वालिटी सॉल्व करना। मतलब अब बेस वेरिएबल हो जाएगा तो इस तरह की इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए मैं इसको समझा रहा हूँ, पहले एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया जाए log fx टू द बेस gx ग्रेटर इक्वल टू k, इस तरह से कोई आपको इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए दिया गया। देखिए यहाँ पे जो बेस है ये वेरिएबल है, कैसा बेस है, वेरिएबल बेस। तो देखो बच्चों, जब ये बेस वेरिएबल है तो मैंने आप लोगों को बताया था कि लॉग के बेस को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं ना। एक जब उसका बेस 1 से बड़ा तब, तो जब बेस 1 से बड़ा होता है तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन की तरह बिहेव करता है, और एक जब उसका बेस 0 से 1 के बीच में होता है तो जब उसका बेस 0 से 1 के बीच में होता है तो वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन की तरह बिहेव करता है। इतनी बातें मैंने आप लोगों को बतलाई, ठीक है। चलिए तो उसी कॉन्सेप्ट के यूज से हम लोग सीखते हैं इसको, ठीक है ना। अब देखिए इस बेस के बारे में हमें कुछ नहीं पता है, ठीक है। जब आपको कुछ नहीं पता होता है तो आप क्या करते हैं, केस लेकर के चलते हैं, ठीक है ना। यही कंडीशन होता है इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का। तो मैं इसको दो केस में लेके चलता हूं, ठीक है ना। केस 1 में क्या है, फर्स्ट केस में मैंने मान लिया कि इसका बेस 1 से बड़ा, मुझे नहीं पता है, मैं मान लेता हूं लेट gx इज ग्रेटर देन 1। तो बच्चों जब gx 1 से बड़ा होगा, जब gx मतलब बेस जब 1 से बड़ा होगा तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन की तरह बिहेव करेगा, और जब ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन की तरह बिहेव करेगा तो आपको पता है कि इनइक्वालिटी में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन को अप्लाई करें या फिर रिमूव करें, इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं करता है। तो बच्चों मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, यहाँ से इस लॉग को हटा रहा हूँ। तो जब मैं लॉग को हटाऊंगा तो लॉग को हटाने को आपको आता है तो क्या होगा, fx is greater equal to gx to the power k। fx is greater equal to क्या, gx to the power k, ठीक। इतनी बातें आपको समझ में है। चलिए ये हो गया केस 1। अब आते हैं केस 2। केस 2 क्या है इसमें तो समझिएगा। जब केस 1 में हमने बेस को 1 से बड़ा ले लिया तो इस केस में मैं क्या कर रहा हूँ, बेस को 0 से 1 के बीच में ले रहा हूँ। तो मैंने मान लिया लेट gx is greater than 0 and less than 1। बेस 0 से 1 के बीच में, इस बार बेस क्या है, 0 से 1 के बीच में। तो बच्चों आपको पता है कि जब लॉगरिथमिक फंक्शन का बेस 0 से 1 के बीच में होता है तो वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन की तरह बिहेव करता है, और जब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन को इनइक्वालिटी में अप्लाई करे या फिर रिमूव करे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है। तो चलिए यहाँ पे लॉग को हटाते हैं। तो जब लॉग को हटाना मतलब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन को हटाना इस केस में, है ना। अब देखिए जब मैं यहाँ से लॉग को हटाऊंगा तो क्या होगा, fx इज, ये है ग्रेटर इक्वल टू, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल बी चेंज एंड दिस इज इक्वल टू लेस इक्वल टू gx टू द पावर k, लेस इक्वल टू gx टू द पावर k। अच्छा एक और कंडीशन आपको लगाना होगा, आपको ये भी कंडीशन लगाना होगा कि ये जो fx है ना, fx मस्ट बी पॉजिटिव, ठीक है। fx मस्ट बी पॉजिटिव, fx 0 से बड़ा भी होना चाहिए, ठीक है ना। fx मस्ट बी पॉजिटिव, ठीक, क्योंकि
fx पॉजिटिव होगा तभी लॉग डिफाइंड होता है। आपको मैंने कितनी बार बताया ये बात कि लॉग कभी भी नेगेटिव नंबर को अपने पास नहीं बुलाता है। वो बोलता है नेगेटिव तुम मेरे से दूर ही रहो तो अच्छा है, मैं पॉजिटिव के लिए ही डिफाइन होता हूं, तुम मेरे पास नहीं आ सकते। ठीक है, तो इस वजह से fx को 0 से बड़ा करना ये कंडीशन है, आपको ध्यान में रखना। देखिए साहब यहाँ पे दो कंडीशन बना, एक ये और एक ये। अब इसमें करेंगे क्या हम लोग, इसका और इसका, ये जो दोनों केस बना, मतलब इस केस 1 में जो दो इनइक्वालिटी आपको दिख रहे हैं, इन दोनों का हम इंटरसेक्शन लेते हैं। क्या करते हैं? इंटरसेक्शन। अब बच्चे बोलेंगे सर इंटरसेक्शन क्यों लेंगे, मैं यूनियन लूंगा, मैंने कहा ले यूनियन ले। ठीक है ना, आओ समझते हैं क्यों इंटरसेक्शन लेंगे। देखो इंटरसेक्शन लेने के पीछे रीजन है बच्चों, क्या रीजन है देखिए। जब मैंने क्या किया, मैंने gx को 1 से बड़ा माना, gx को 1 से बड़ा माना, ठीक है, तो जब gx 1 से बड़ा होगा तो fx ग्रेटर इक्वल टू gx टू द पावर k होगा कि नहीं होगा। मतलब ये भी कंडीशन होगा एंड ये भी कंडीशन होगा, और जहां भी एंड टर्म आ जाएगा वहां पे हम लोग क्या लेते हैं, इंटरसेक्शन लेते हैं। बात समझ गए? और देखिए इन दोनों केस का लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। समझ रहे हो ना, वही कंडीशन। इन दोनों केस का हमें क्या करना पड़ेगा, इस केस 2 में जो दो इनइक्वालिटी दिख रहा है इन दोनों का भी हमें क्या करना पड़ेगा, इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा अब इंटरसेक्शन लेने के बाद जो फाइनल आंसर इसका आएगा, जो आंसर इसका आएगा, मतलब दोनों का इंटरसेक्शन लो तो यहाँ पे भी कुछ आंसर आएगा और यहाँ पे कुछ आंसर आएगा। फिर हम क्या करते हैं, दोनों केस का यूनियन ले लेते हैं। क्या करते हैं, दोनों केस का यूनियन। यूनियन इसलिए क्योंकि देखो मुझे तो नहीं पता था कि बेस कैसा है, तो मैंने एक बार क्या किया, बेस को 1 से बढ़ा दिया। तो बेस 1 से बड़ा होगा या फिर और बेस 1 से बड़ा होगा और बेस 0 से 1 के बीच में होगा। तो जहां भी बच्चों और आ जाए तो और का मतलब होता है यूनियन। तो मैंने यहाँ पे दो केस लिया है, ये केस 1 होगा या फिर केस 2 होगा, दोनों में से कोई एक होगा। ठीक है ना, तो दोनों में से कोई एक होगा, मतलब क्या करेंगे, यूनियन लेंगे। इस वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, केस 1 और केस 2 का क्या करेंगे, यूनियन ऑफ केस 1 एंड केस 2। ठीक है ना, केस 1 या फिर केस 2। ठीक है, तो हम लोग केस 1 और केस 2 का क्या करते हैं, यूनियन लेते हैं, और यूनियन लेने के बाद हमारा क्या आता है, फाइनल आंसर आता है। तो बच्चों इस तरह से हम लोग वेरिएबल बेस के इनइक्वालिटी को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अगर आपको समझ में आ गया तब तो अच्छी बात है, और नहीं समझ में आया तो और अच्छी बात है। ठीक है ना, नहीं समझ में आया और अच्छी बात है, मैं इस पे क्वेश्चन करूंगा, आप क्वेश्चन को सीरियसली देखिएगा, एकदम 100% आपको समझ में आएगा। ठीक है ना, अभी घबराने की कोई जरूरत नहीं है, समझ में आया ठीक है, नहीं समझ में आया और अच्छी बात है। ठीक है ना, अब आप क्वेश्चन को देखिएगा, आपके ब्लड में चला जाएगा ये वेरिएबल बेस की इक्वालिटी। आ रहा समझ ना, तो चलिए मैं डिस्कस करता हूं क्वेश्चन, पहले आप इसको नोट करें। आइए क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, समझ में आपको आएगा, एकदम 100% समझ में आएगा, ना का तो कोई सवाल ही नहीं, एकदम गरीब से गरीब बच्चा समझ सकता है यार। ठीक है ना, आ रहा समझ में? चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। देखिए ये क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करें। log 2x + 5 to the base x + 2 दिस इज ग्रेटर इक्वल टू 1। आइए समझते हैं कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, आप लोग ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, इसके बाद जो भी क्वेश्चन मैं दूंगा उसे पहले आपको खुद से करना। इस क्वेश्चन को मैं कर रहा हूं और समझा रहा हूं, उम्मीद करता हूं कि आप समझ जाओ। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लॉग का जो बेस है बच्चों ये वेरिएबल है। कैसा बेस है? वेरिएबल है। तो मैंने आपको बताया कि जब भी आपको वेरिएबल बेस की इनइक्वालिटी सॉल्व करनी हो तो आप क्या करिए, केस लेकर चलिए। तो सबसे पहले मैं केस 1 डिस्कस करता हूं। देखिए केस 1 क्या होगा, केस 1 होगा, मुझे नहीं पता है कि बेस कैसा है, मैंने मान लिया लेट x + 2 इज ग्रेटर देन 1। मैंने मान लिया कि इसका बेस जो है 1 से क्या है, बड़ा है। x + 2 ग्रेटर देन 1 मतलब x इज ग्रेटर देन -1, x इज ग्रेटर देन -1। ठीक है, अच्छा जब इसका बेस 1 से बड़ा है तो आपको पता है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन की तरह बिहेव करेगा, और जब ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन की तरह बिहेव कर रहा है मतलब
जब मैं लॉग को रिमूव करूंगा, मतलब मैं किसको रिमूव कर रहा हूँ, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन को रिमूव कर रहा हूँ। और आपको पता है कि इनइक्वालिटी में जब आप स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन को रिमूव करो या फिर अप्लाई करो, इनइक्वालिटी के साइन में कोई चेंजिंग नहीं आता है। तो उसी वजह से मैं यहाँ से लॉग को हटा रहा हूँ, लॉग को हटाने सबको आ गया होगा, ठीक है। तो क्या होगा, ये यहाँ से बनेगा 2x + 5, दिस इज ग्रेटर इक्वल टू x + 2 टू द पावर 1, यानी x + 2 आया। अब देखिए 2x + 5 ग्रेटर इक्वल टू x + 2, इस x को इधर लाए तो 2x में से x गया कितना, x, और इस 5 को इधर तो x इज ग्रेटर इक्वल टू -3, क्या बोला, x इज ग्रेटर इक्वल टू -3। इसके बाद मैंने क्या बोला था आपसे कि आप क्या करते हो, इस वाले का और इस वाले का दोनों का क्या करते हो, इंटरसेक्शन लेते हो। तो क्या करेंगे, तो इन दोनों का क्या लेंगे, इंटरसेक्शन। तो चलिए इन दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं। तो आपको पता है इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन, इन दोनों के रिजल्ट, इन दोनों में क्या कॉमन है। तो चलिए आपको नहीं पता चला तो आप इसको नंबर लाइन पे रखिए। तो मैंने इन दोनों को नंबर लाइन में पढ़ा, तो -3 किधर होगा, -3 यहाँ होगा, और -1 किधर होगा, -1 यहाँ होगा। बोलिए ये कह रहा है कि मुझे -3 से बड़ा या बराबर करो। मैंने कहा ठीक है, मैं तेरे को -3 से बड़ा और बराबर कर दे रहा हूँ, मैंने इसको कर दिया। और ये बोल रहा है कि मैं -1 से बड़ा और बराबर करूँ। मैंने कहा कि ले, मैंने तेरे को -1 से बड़ा और बराबर कर दिया। यहाँ पे इक्वालिटी नहीं लगा, इसलिए यहाँ पे डार्क बॉल नहीं दिया, ठीक है ना। यहाँ पे हॉलो बॉल है, ठीक है ना, और यहाँ पे डार्क है। अब देखिए दोनों में कौन सा रीजन कॉमन है, तो दोनों में ये वाला रीजन कॉमन दिख रहा है। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, दोनों का कॉमन रीजन। तो दोनों का कॉमन रीजन क्या आ रहा है, मतलब इस केस में जो x होगा वो कहां से कहां होगा, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -1 से ओपन इंटरवल -1 से इंफिनिटी, ठीक है, ओपन इंटरवल -1 से इंफिनिटी। चलिए केस 1 हमने डिस्कस कर लिया। अब आते हैं केस 2। तो केस 2 में हमें करना क्या पड़ेगा कि मैंने मान लिया कि केस 2 में जो बेस है वो 0 से 1 के बीच में है, मतलब x + 2 इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। दो सब्ट्रैक्ट कीजिए, ठीक है, दोनों तरफ, ठीक है। तो जब दो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे x इज ग्रेटर देन -2 एंड लेस देन -2, ये कंडीशन बना। अब देखिए यहाँ पे बेस जो है ये 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है। जब इसका बेस 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन की तरह बिहेव करेगा, और जब लॉग को हटाएंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर जाएगा। इसलिए मैं बोलूंगा कि 2x + 5 जो है दिस इज लेस इक्वल टू x + 2 टू द पावर। अब एक बात देखिए, ये जो लॉग के अंदर बैठा है इसको आपको पॉजिटिव भी करना है इसे, तो आप चाहे तो यहाँ पे पॉजिटिव कर दीजिए या फिर चाहे तो अलग से केस डिस्कस कर लीजिए इसका, ठीक है ना। लेकिन खैर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसको 0 से बड़ा कर रहा हूँ, क्योंकि 2x + 5 0 से बड़ा होना चाहिए। आपको पता है कि लॉग के अंदर की संख्या, लॉग के अंदर जो भी बैठा होता है वो 0 से हमेशा बड़ा ही बैठा होता है। और असल में तो इसको भी 0 से बड़ा करना पड़ेगा। अक्सर बच्चे ऐसी गलतियां कर देते हैं, ये वाला काम करिएगा और आप इसको छोड़ दीजिएगा। लेकिन इसके जवाब बहुत केयरफुल रहना होगा, ठीक है ना, कि इसके अंदर जो बैठा है इसको हमेशा 0 से बड़ा करना है। इसलिए मैंने इसको क्या किया, 0 से बड़ा कर दिया। अब ये डबल साइडेड इनइक्वालिटी है, तो आपको इसे सॉल्व करना है। तो आप क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लीजिए और इसके बाद इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कीजिए। अब देखिए यहाँ से आपके कैलकुलेशन को बचाने के लिए मैं एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे यही इनइक्वालिटी है। जैसे अगर मैं इन दोनों इनइक्वालिटी को सेपरेटली डिस्कस करूं तो एक इनइक्वालिटी है 2x + 5 ग्रेटर देन 0 और एक इनइक्वालिटी है 2x + 5 लेस इक्वल टू x + 2। दोनों को अगर मैं सेपरेटली डिस्कस करूं तो देखिएगा आप इस इनइक्वालिटी को पहले सॉल्व कर चुके। देखो यहाँ पे आपने इसको सॉल्व किया है 2x + 5 ग्रेटर इक्वल टू x + 2 और यहाँ पे क्या है 2x + 5 लेस इक्वल टू x + 2। तो जो आंसर यहाँ पे आया है जस्ट उसका उल्टा आंसर यहाँ पे आएगा। जैसे यहाँ पे 2x + 5 ग्रेटर इक्वल टू x + 2 था, लेकिन यहाँ पे 2x + 5 लेस इक्वल टू x + 2 है। तो जब 2x + 5 ग्रेटर इक्वल टू x + 2 है तो इस केस में आंसर आ रहा है x इज ग्रेटर इक्वल टू -3 और जब यहाँ पे लेस इक्वल टू है तो यहाँ पे क्या आएगा x इज लेस इक्वल टू -3। बस अब ऐसा नहीं कि आप बंद करके आप इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने में लग गए, ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। आपने पहले इसको कर दिया है, ठीक है, तो आप इसका यूज कर लीजिए, आप कैलकुलेशन से बचोगे, ठीक है ना। तो जो यहाँ पे ग्रेटर इक्वल टू था आप यहाँ पे लेस इक्वल टू, बस अब आपको सॉल्व किसे करना है, इसे करना है।
तो 2x प्लस 5 ग्रेटर देन 0, इस इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करते हो? जैसे आपको मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ। यहाँ 2x प्लस 5 ग्रेटर देन 0, तो आप क्या करोगे? यहाँ पे दोनों तरफ 5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा? 2x इज ग्रेटर देन -5, फिर क्या करोगे? 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? x इज ग्रेटर देन -5/2 होगा ना। तो यहाँ से मैं क्या बोलूँगा? दिस इज ग्रेटर देन -5/2। मतलब x जो है वो कहाँ से कहाँ लाई करेगा? x लाई करेगा -5/2 से -3 के बीच। अब इसके बाद क्या करते हैं? इसके बाद हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं। क्या करते हैं? इन दोनों का इंटरसेक्शन। अब अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप इनको नंबर लाइन पे पटक दीजिए। तो चलिए इनको नंबर लाइन पे पटकते हैं। देखिए -5/2 इधर होगा, इसके बाद कौन होगा? -2, इसके बाद कौन होगा? सॉरी -3 सबसे इधर होगा, यहाँ होगा -3, ठीक है। -5/2 -2 और -1। ये कह रहा है कि मैं -2 से -1 के बीच में रहूंगा, तो इसको रखिए -2 से -1, ठीक है। अब ये कह रहा है कि मैं -5/2 से 3 के बीच में रहूंगा, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है, पूरा -5/2 से 3 के बीच में। इन दोनों का कुछ कॉमन आ रहा है क्या? नहीं, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। मतलब इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं, मतलब इसका आंसर होगा x बिलोंग्स टू 5। नो सॉल्यूशन, इसमें कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं है, इसलिए इसको हम क्या लिखेंगे? x बिलोंग्स टू 5। इसके बाद मैंने क्या बताया आपको कि जब आप केस 1 और केस 2 डिस्कस करो तो इसके बाद क्या करते हैं हम लोग? दोनों केस का यूनियन लेते हैं। दोनों केस का हम लोग क्या करते हैं? यूनियन लेते हैं। तो जब हम दोनों केस का यूनियन लेने के लिए फर्स्ट केस में कह रहा है कि x बिलोंग्स टू -1 से इंफिनिटी और सेकंड केस है x बिलोंग्स टू 5। तो जब आप दोनों का यूनियन लोगे तो क्या आएगा? x बिलोंग्स टू -1 से इंफिनिटी एंड दिस इज योर आंसर। और यही आपका क्या होगा? समझ गए आप लोगों को? क्लियर है? तो आप इसे नोट करिए। अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूं और उसे आप लोग खुद से ट्राई करिए, ठीक है। तो नोट करिए। देखिए ये क्वेश्चन है, इसे आप लोगों को सॉल्व करना है। तो वीडियो को पॉज करिए, आप खुद से इसे ट्राई कीजिए करने का। और जब आपसे सॉल्यूशन ना हो, जब आप इसे सॉल्व ना कर पाओ, भरपूर कोशिश कीजिए। जब आप इसे सॉल्व नहीं कर पाइए तब आप इसका सॉल्यूशन देखिए। पॉज करिए वीडियो को और लग जाइए क्वेश्चन को सॉल्व करने, ठीक है। तो चलिए आइए समझते हैं कैसे इस क्वेश्चन को किया। यहाँ पे दिया हुआ है log 2x + 3 और बेस में x दिस इज लेस देन 0। देखिए इसे सॉल्व करना है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करें? सबसे पहले इसका बेस वेरिएबल है, वेरिएबल बेस की इक्वालिटी है। हमें नहीं पता है कि इसका बेस 1 से बड़ा है या फिर 0 से 1 के बीच में है, तो हम लॉग को ऐसे ही नहीं हटा सकते। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? केस लेना पड़ेगा। तो चलिए मैं दो केस में इसको डिस्कस करता हूँ। केस 1 है जब इसका बेस 1 से बड़ा हो जाए, मतलब x इज ग्रेटर देन 1। मैंने मान लिया कि बेस क्या है? 1 से बड़ा है। तो बच्चों जब इसका बेस 1 से बड़ा होगा तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन की तरह बिहेव करेगा और इनइक्वालिटी, जब मैं लॉग को हटाऊंगा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं करेगा। इस वजह से 2x + 3 इज लेस देन x टू द पावर 0 यानी कितना? 1। x टू द पावर 0 यानी 1। अच्छा ठीक है, दोनों तरफ 3 सब्ट्रैक्ट कीजिए तो ये क्या बनेगा? 2x इज लेस देन 1 - 3 यानी कितना? -2। दोनों तरफ 2 से डिवाइड कीजिए तो x इज लेस देन -2, ठीक है। इस केस को हमने डिस्कस कर लिया। अब देखिए हमें क्या करना पड़ेगा? फाइनली इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। इसका और इसका क्या करते हैं? इंटरसेक्शन लेते हैं। तो चलिए इन दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं। तो जब मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन लूंगा, देखिए करेक्ट नहीं पता चल रहा आपको, नंबर लाइन पे कर लीजिए, ठीक है ना। सबसे आसान तरीका, यहाँ होगा -1 और यहाँ होगा 1। ये कह रहा है कि मैं 1 से बड़ा रहूंगा, ठीक है। तो 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा इधर होगा। और ये कह रहा है कि मैं -1 से छोटा रहूंगा, ये ना x इज लेस देन -1, ये ना है। तो x -1 से छोटा रहूंगा मतलब इधर। इन दोनों का कुछ कॉमन सॉल्यूशन दिख रहा है? नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा? x बिलोंग्स टू 5। यहाँ पे x जो है 5 से बिलोंग करेगा, मतलब यहाँ पे कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। ये केस 1 हो गया। चलिए केस 2 डिस्कस करते हैं। केस 2 में हमें क्या करना पड़ेगा? केस 2 में हमें बेस को 0 से 1 के बीच में लेना होगा, ठीक है ना। तो मैंने मान लिया कि इसका जो बेस है x ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। जब बेस 0 से 1 के बीच में है तो लॉग को हटाऊंगा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज करेगा। इस वजह से 2x + 3 लेस देन 3 क्या होगा? ग्रेटर देन x टू द पावर 0 यानी कितना? 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2x + 3 1 से बड़ा है, लेकिन मैंने आपको एक बात बताया था
आपको एक और कंडीशन लगाना होता है कि जो लॉग के अंदर बैठा होता है वो हमेशा 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमें वो कंडीशन लगाने की जरूरत ही नहीं। क्यों जरूरत नहीं, जरा समझिएगा। देखिए यहाँ पे चूंकि यहाँ पे दिख गया आपको 2x + 3 1 से बड़ा है, तो भाई जब 2x + 3 1 से बड़ा है तो 2x + 3 0 से भी बड़ा होगा। बात समझ आ रहा है ना? तो यहाँ पे मुझे वो वाला कंडीशन लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, क्योंकि 2x + 3 1 से बड़ा है, इसलिए 2x + 3 0 से भी बड़ा है। ठीक है ना? तो इसलिए हम 0 से बड़ा वाला कंडीशन नहीं लगाएंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें पता चल गया कि 2x + 3 हमेशा पॉजिटिव है। ठीक है, अब देखिए जब 2x + 3 1 से बड़ा है तो बताइए यहाँ पे मैं दोनों तरफ क्या ऐड करूं, दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कीजिए 3, तो क्या बनेगा 2x > 1 - 3 कितना -2, 2x > -2। अच्छा, तो दोनों तरफ 2 से डिवाइड कीजिए तो x > -1। अच्छा, अब क्या करेंगे हम, इन दोनों का क्या करेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे। तो चलिए इसका और इसका हम इंटरसेक्शन लेंगे। तो जब इन दोनों का हम इंटरसेक्शन लेंगे, नहीं पता चल रहा है, नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिए फटाक से। ठीक है, -1 -1 0 और 1, -1 0 और 1। अब ये कह रहा है कि मैं 0 से 1 के बीच में रहूंगा, मैंने इसको 0 से 1 के बीच में छोड़ दिया। ठीक है ना, इसको 0 से 1 के बीच में छोड़ दिया। ये कह रहा है कि मैं -1 से बड़ा रहूंगा, मैंने इसको -1 से बड़ा कर दिया। अब बताइए दोनों में कॉमन सॉल्यूशन कहां दिख रहा है, दोनों में कॉमन सॉल्यूशन यहां दिख रहा है, मतलब x जो होगा x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 से 1। तो देखिए केस 1 का आंसर आया x बिलोंग्स टू 5 और केस 2 का आंसर आया x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 से 1। इसके बाद फाइनली हम क्या करते हैं, दोनों केस का यूनियन लेते हैं। तो जब हम दोनों केस का यूनियन लेंगे तो क्या होगा, देयरफॉर x बिलोंग्स टू, दोनों का यूनियन क्या होगा, यही आ जाएगा 0 to 1। दिस इज योर आंसर। तो समझ में आ रहा होगा आप लोगों को ये क्वेश्चन भी। ठीक है, चलिए आप इसे नोट करिए, अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों को देगा। देखिए ये क्वेश्चन है, इसे आपको सॉल्व करना है। आप वीडियो को पॉज करिए और खुद से ट्राई कीजिए क्वेश्चन को करने का, और जब आपसे ना हो तब आप इसका सॉल्यूशन देखिए। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है log x - 1 to the base x + 6/3 greater equal to 0। कैसे इसे सॉल्व किया जाए, आइए सोचते हैं। देखिए यहाँ पे इसके बेस में वेरिएबल है, जब इसका बेस वेरिएबल है तो इसको हम दो केस में सॉल्व करेंगे, जस्ट वन। ठीक है, चलिए केस 1 में लेता हूं। केस 1 में मैं क्या करूंगा, बेस को 1 से बढ़ा लूंगा, मतलब x + 6/3 greater than 1। तो जब x + 6/3 greater than 1 होगा तो मैं इधर दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो क्या होगा, x + 3 greater than 3। दोनों तरफ 6 सब्ट्रैक्ट कीजिए तो x is greater than कितना, 3 - 6 है कितना, -3। ठीक है, ये कंडीशन है। अच्छा, मैंने इस कंडीशन में बेस को 1 से बढ़ा दिया। जब बेस 1 से बड़ा है तो लॉग हटाते समय इनइक्वालिटी का साइन क्या करेगा, इस कंडीशन में मैंने बेस को 1 से बढ़ा दिया तो लॉग हटाते समय इनइक्वालिटी का साइन क्या करेगा, चेंज करेगा। अच्छा, जब इनइक्वालिटी का साइन सॉरी बेस 1 से बड़ा है तो लॉग हटाते समय इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं करेगा। ठीक है, तो लॉग को हटाइए तो ये जो log के बेस में है वो उसके बेस में जाएगा तो क्या बनेगा, x - 1 दिस इज ग्रेटर इक्वल टू x + 6/3 टू द पावर 0, और किसी भी संख्या का पावर 0 कितना, 1। तो यहां से आया x इज ग्रेटर इक्वल टू 2। अब देखिए इस केस 1 में मैं इसका और इसका क्या करूंगा, इंटरसेक्शन लूंगा। तो चलिए इन दोनों का क्या करते हैं, इंटरसेक्शन लेते हैं। तो चलिए इन दोनों का इंटरसेक्शन, ये कह रहा है कि x जो है -3 से बड़ा है और ये कह रहा है कि x जो है 2 से छोटा और बराबर है। तो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप नंबर लाइन ड्रॉ करिए, यहाँ होगा -3 और यहाँ होगा 2। तो -3 से बड़ा, तो -3 से बड़ा किधर जाएगा, इधर जाएगा, और 2 से बड़ा या बराबर, तो 2 से बड़ा या बराबर इधर जाएगा। दोनों का कॉमन सॉल्यूशन ये है, तो इसका आंसर आया x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 2 से इंफिनिटी। ठीक है, चलिए केस 2 डिस्कस करते हैं। केस 2 में मैं क्या करूंगा, बेस को 0 से 1 के बीच में लेकर चलूंगा। तो केस 2 में हमने क्या किया, केस 2 देखिए, केस 2 में हमने बेस को 0 से 1 के बीच में लिया, मतलब बेस क्या है, x + 6/3। तो x + 6/3 greater than 0 and less than 1। ठीक है, जब मैंने इसको 0 से 1 के बीच में दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो x + 6 is greater than 0 and less than 3। ठीक है, दोनों तरफ 6 सब्ट्रैक्ट करिए तो x is greater than -6 and less than
-3, x -6 से -3 के बीच में होगा, ठीक है। अच्छा, इसका बेस 0 से 1 के बीच में लॉग को हटाएंगे तो इनइक्वालिटी का साइन क्या करेगा, चेंज करेगा। हटाइए लॉग को, ये क्या बनेगा, x -1 इधर लिखता हूं, x -1 दिस इज इसको हटाइएगा तो ये जो लॉग के बेस में वो इसके बेस में जाएगा, तो इसका पावर 0 क्या होगा, तो x -1 लेस इक्वल टू, जो ग्रेटर इक्वल टू चेंज करके साइन क्या हो जाएगा, लेस इक्वल टू 1, ठीक है। अच्छा, जब ये लेस इक्वल टू 1 हुआ तो दोनों तरफ 1 ऐड कीजिए तो x इज लेस इक्वल टू 2। अच्छा, एक बात और, अब आपको नहीं पता है कि ये जो लॉग के अंदर बैठा है ये कैसा है, ठीक है, लेकिन आप जानते हो इतना कि जो लॉग के अंदर बैठा होता है वो हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो चलिए हम इसको क्या करते हैं, 0 से बड़ा भी कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ से दो देखिए, पहले x -1 जो है, जब मैं यहाँ से लॉग को हटाऊंगा, ठीक है, सबसे पहले ध्यान से सुनिए, मैंने यहाँ से लॉग को हटाया तो जो ये लॉग के बेस में है वो इसके बेस में जाएगा, तो जब इसके बेस में जाएगा तो इसका पावर 0 कितना होगा, और ये बना x -1, जो ग्रेटर इक्वल टू ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लेस इक्वल टू में, तो x -1 लेस इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात, हमें ये भी तो कंडीशन लगाना पड़ेगा कि जो लॉग के अंदर बैठा होता है वो हमेशा क्या होता है, 0 से बड़ा होता है, इसलिए ये 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। अब ये वही बात, ये डबल साइडेड इनइक्वालिटी है, पहले क्या करेंगे, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि ये काम आप पहले कर चुके हैं, जैसा कि यहाँ पे आपने ये काम किया है, x -1 ग्रेटर इक्वल टू कितना 1, लेकिन यहाँ पे क्या है, x -1 लेस इक्वल टू, तो जब यहाँ से x 2 से बड़ा या बराबर है तो यहाँ पे क्या आएगा, x 2 से छोटा या बराबर है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जो आंसर यहाँ पे आपने निकाला है ना उसका जस्ट उल्टा लिख दीजिए। यहाँ पे x ग्रेटर इक्वल टू 2 है, यहाँ पे x लेस इक्वल टू 2 है, ये आपके टाइम को बचाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, x लेस इक्वल टू 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है तो ये दोनों तरफ 1 को ऐड कीजिए, तो 1 को ऐड करेंगे तो क्या होगा, x इज ग्रेटर देन 1। अब यहाँ पे x जो है ये 1 से बड़ा और 2 से छोटा या बराबर है, तो फिर मैं क्या करूंगा, इन दोनों केस का क्या करूंगा, इंटरसेक्शन लूंगा, तो इन दोनों का क्या लीजिए, इंटरसेक्शन। चलिए इंटरसेक्शन लेते हैं, तो इंटरसेक्शन लेना है अगर आपको, तो मान लीजिए आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप क्या करिए, इनको नंबर लाइन पे रखिए, तो नंबर लाइन में इधर आएगा -6, इसके बाद क्या आएगा -3, इसके बाद क्या आएगा 1, और इसके बाद क्या आएगा 2। ये कह रहा है कि मैं 1 से 2 के बीच में रहूंगा, मैंने इसको 1 से 2 के बीच में छोड़ दिया, ठीक है ना। और ये वाली पार्टी करी कि मुझे -6 से -3 के बीच में रखना, मैंने कहा ले मैंने तेरे को -6 से -3 के बीच में रख दिया। इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है क्या, नहीं, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, मतलब इसका सॉल्यूशन होगा x बिलोंग्स टू 5। अच्छा, अब इन दोनों केस का क्या लेना है, हमें यूनियन लेना है, तो जब इन दोनों केस का हमें यूनियन लेना है तो इन दोनों केस का यूनियन खुद यही आएगा, देयरफॉर x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 2 से इंफिनिटी, दिस इज योर आंसर। तो समझ में आप लोगों को किस तरह से मैं वेरिएबल बेस के इनइक्वालिटी को सॉल्व कर रहा हूं, तो आप इसे नोट कीजिए, अगला क्वेश्चन है आप लोग नोट करिए। देखिए सिमिलर टाइप का क्वेश्चन, इसे भी आपको सॉल्व करना है, सॉल्व log x -1 टू द बेस x -3 लेस देन 2। ट्राई कीजिए, आप बना लोगे, मुझे उम्मीद है कि आप इसे कर लोगे। चलिए मैं इसको सॉल्व करता हूं, ध्यान से समझिएगा, केस लेकर के डिस्कस करना होगा। केस 1, तो केस 1 में मैं क्या कर रहा हूं, बेस को 1 से बढ़ा दे रहा हूं, मतलब x -3 ग्रेटर देन 1, जब x -3 ग्रेटर देन 1 होगा मतलब x ग्रेटर देन 4, ठीक है। बेस 1 से बड़ा है, लॉग को हटाऊंगा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं करेगा, तो x -1 इज लेस देन क्या, x -3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो x -1 इज लेस देन, इसको करिए आप, तो ये क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 9 6x, x स्क्वायर प्लस 9 6x, x को इधर ले जाइए तो ये बनेगा x स्क्वायर -7x, x स्क्वायर -7x और 9 + 1 कितना +10, दिस इज ग्रेटर देन 0, ये आएगा x स्क्वायर -7x + 10 ग्रेटर देन 0। देखिए इसके दो फैक्टर होंगे, 2 और 5, इसको फैक्टराइज कर लीजिए, तो x स्क्वायर -5x - 2x + 10 इज ग्रेटर देन 0। यहाँ से मैं x कॉमन ले रहा हूँ तो x - 5 -2 कॉमन ले रहा हूँ तो x - 5, दिस वन इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से फैक्टर आया x - 2 * x - 5 ग्रेटर देन 0। इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया, यहाँ पे रेडिकल मेथड लगेगा, तो इधर होगा 2 और इधर होगा 5, 2 और 5। चलिए रेडिकल मेथड लगाते हैं, प्लस माइनस प्लस, हमें किसके लिए आंसर बताना है, ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 किस रीजन में, इस रीजन में और इस रीजन में, तो x बिलोंग्स टू -∞ से 2 यूनियन 5 से ∞, ठीक है।
इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया जाता है, इसका और इसका। तो चलिए इन दोनों का हम इंटरसेक्शन लेते हैं, इधर लेते हैं इन दोनों का इंटरसेक्शन। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा आप खुद समझिए ना। 4 कहाँ लाई करेगा बच्चों, इसी पे मैं दिखाता हूँ। 4 यहाँ लाई करेगा, देखिए 5 पे है, 4 यहाँ लाई करेगा। और ये कह रहा है कि ये वाली पार्टी 4 से बड़ी है, तो 4 से बड़ा नंबर इधर मिलेगा, ठीक है ना, 4 से बड़ा नंबर इधर। अच्छा, दोनों का कॉमन सॉल्यूशन कहाँ से कहाँ दिख रहा है, 5 से इंफिनिटी के बीच में, इसलिए इसका और इसका जो इंटरसेक्शन आएगा वो क्या होगा, 5 से इंफिनिटी। तो इसलिए मैं क्या लिखूंगा, इस वाले केस का जो फाइनल आंसर होगा x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 5 से इंफिनिटी, ठीक है ना, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 5 से इंफिनिटी। चलिए ये आपको समझ में आ गया। अब केस 2 डिस्कस करता हूं, आप इसको नंबर लाइन पर रख के देखिएगा, 5 से इंफिनिटी आएगा। केस 2 में मैं क्या करूंगा, बेस को 0 से 1 के बीच में लूंगा। मतलब केस 2 में हमें क्या करना है, x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। दोनों तरफ 3 ऐड करिए, तो x इज लेस देन 4 एंड ग्रेटर देन 3, ठीक है ना। मतलब x 3 से 4 के बीच में लाई करना चाहिए। चलिए जब ये 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, इसका बेस पे ये डिक्रीजिंग फंक्शन की तरह बिहेव करेगा, और जब ये डिक्रीजिंग फंक्शन की तरह बिहेव करेगा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा जब लॉग को हटाएंगे। हटाते हैं लॉग को, तो x - 1 इज लेस देन ना लिखा है इज ग्रेटर देन, जब लॉग हटाएंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज करेगा, तो जो लेस देन है वो ग्रेटर देन हो जाएगा। तो x - 1 इज ग्रेटर देन x - 3 का होल स्क्वायर, x - 3 का होल स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अभी आपने इस इनइक्वालिटी को सॉल्व किया है, देखिए यहाँ पे है x - 1 इज ग्रेटर देन x - 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे है x - 1 इज ग्रेटर लेस देन x - 3 का होल स्क्वायर। बस कुछ नहीं करना है, जो डायरेक्टली जो आपको यहाँ पे ग्रेटर देन आ रहा है ना, ग्रेटर देन 0, वो इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, लेस देन 0 आएगा। तो मैंने बोला ना कि आपके समय को बचाएगा, ठीक है ना। तो जो इनइक्वालिटी आपने यहाँ सॉल्व किया वही इनइक्वालिटी तो आ रहा है, बस साइन का डिफरेंस है, यहाँ पे लेस देन और यहाँ पे ग्रेटर देन। तो लास्ट वाला पोर्शन उठाइए, लास्ट वाला पोर्शन क्या है, इसको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा x - 2 into x - 5, और जब यहाँ पे ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेस देन 0। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, फिर रेडिकल आप लगाइएगा, तो इधर आएगा 2 और इधर आएगा 5, 2 और 5, तो रेडिकल लगाओगे तो प्लस माइनस प्लस। तो बताइए नेगेटिव कहाँ मिल रहा है आपको, नेगेटिव मिल रहा है 2 से 5 के बीच में, इसलिए x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 2 to 5। इसके बाद फाइनली क्या करना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, किसका, इस वाले का और इस वाले का इंटरसेक्शन। तो चलिए इनका इंटरसेक्शन लेते हैं। नहीं पता है तो आप इसको नंबर लाइन पे एक बार ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है ना। इधर होगा 2, फिर आएगा 3, इसके बाद आएगा 4 और इसके बाद आएगा 5। ये कह रहा है कि मैं 2 से 5 के बीच में रहूंगा, मैंने इसको 2 से 5 के बीच में रख दिया। ये कह रहा है कि मैं 3 से 4 के बीच में रहूंगा, मैंने इसको 3 से 4 के बीच में रखा। तो दोनों का कॉमन सॉल्यूशन कहां दिख रहा है आपको, दोनों का कॉमन सॉल्यूशन दिख रहा है 3 to 4। इसलिए इसका आंसर आएगा x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 3 to 4। अच्छा ठीक है, इसके बाद मैंने क्या बताया, दोनों केस का हम क्या करते हैं, यूनियन लेते हैं। तो देखिए ये क्या है, ये कह रहा है कि x बिलोंग्स टू 5 to इंफिनिटी, और ये कह रहा है कि x बिलोंग्स टू 3 to 4। तो भाई 5 to इंफिनिटी और 3 to 4 दोनों का यूनियन लेना है आपको। तो क्या करिएगा, कैसे इस आंसर को कैसे लिखेंगे, ये कह रहा है कि x 5 से इंफिनिटी के बीच में बिलोंग करेगा, और ये कह रहा है कि x 3 से 4 के बीच में बिलोंग करेगा। इसका आंसर होगा देयरफॉर x बिलोंग्स टू, ध्यान से समझिएगा, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 3 to 4 यूनियन 5 to इंफिनिटी। दोनों केस का हम क्या करेंगे, सीधे यूनियन ले लेंगे। तो समझ में आया आपको क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने कैसे सॉल्व किया, यदि आप लोगों को समझ में आया, ठीक है, तो इसको आप नोट करिए। अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों को चला। देखिए बच्चों, मैंने आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया है, ठीक है, ये दोनों अच्छे लेवल के सवाल हैं, इन्हें आप करिएगा, भरपूर कोशिश कीजिएगा। जब आपसे ना बने तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि सर मेरे से ये क्वेश्चन नहीं हुआ, आप इसका सॉल्यूशन बताइए, फिर मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। बच्चों यहाँ से आपका लॉगरिथमिक फंक्शन वाला जो पोर्शन है वो खत्म होता है, ठीक है। अब हम लोग अगले लेक्चर में जो बात करेंगे वो पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन के बारे में बात करेंगे, और यहीं से आपका फंक्शन का शुरुआत होता है, ठीक है ना।
मतलब वैसे तो ये सब जितनी भी बातें मैंने बताई ये सब भी जरूरी है, ये सब भी फंक्शन में आता है, ये सब भी बेसिक है, लेकिन एक्चुअल में जो पढ़ाई स्टार्ट होगा ना यहीं से स्टार्ट, ठीक है। आ रहा समझ में? ये सब भी बातें बच्चों को अच्छे से क्लियर नहीं होती, इसलिए मैंने इन सब चीजों को बताया आप लोगों को, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी और आप क्वेश्चन को जरूर करिएगा, ठीक है ना। आपसे रिक्वेस्ट है मेरा कि मैं जो भी क्वेश्चन देता हूँ आप उसको जरूर करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिए, ठीक है ना, तब मुझे पता चलेगा कि हाँ आप सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, अगले लेक्चर में हम बात करेंगे पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन के बारे में। चलिए नोट कर लीजिए इसको।